सेम इनका भी फंक्शन जो है ना वही ले लेते हैं। अच्छा वो बेचारा। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आरजे हुमा। आप देख रहे हैं आरजे हुमा दी व्लॉगर के व्लॉग को। प्रीवियसली आपको मैंने अपने व्लॉग में दिखाया कि मेरी कैट जो है वो काफ़ी बीमार थी, स्वीट कैट। और फिर हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए, रॉड डली उसके पाँव में, फिर ड्रिप लगी, देन प्लास्टर बना, फिर प्लास्टर के बाद उसने प्लास्टर रिमूव किया तो फिर बैंडेज बन गई। तो अब जो है रात के 1 बज रहे हैं, मेरी कैट जो है वो काफ़ी बीमार लग रही है, फ़ील हो रहा है उसकी जो ब्रीथिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और साथ साथ जो है वो थोड़ा सा शिवर भी कर रही है। तो हम उसको लेकर जा रहे हैं एक हॉस्पिटल, जो एक्सरे वगैरह की मशीन वहाँ पर प्रॉपर होती है, वो थोड़ा दूर है घर से। तो आपको पूरा कंप्लीट दिखाते हैं। और उसके जो मेरी कैट है, स्वीट कैट, उसके पेट में जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा जो है वो भर चुका है। और डॉक्टर यही कह रहे हैं कि वो सही हो जाएगा, या फिर अगर नहीं होता तो फिर जो अल्लाह को मंजूर हो। लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसका एक्सरे प्रॉपर तरीके से दोबारा हो। पहले भी करवाया था लेकिन दोबारा करवा रहे हैं। तो आपको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, 1 बज रहे हैं रात के। और स्ट्रीट कैट काफ़ी बीमार है गाइज़, आप इसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए प्लीज़ गाइज़। रात का 1 बज चुका है और मैं हॉस्पिटल पहुंच चुकी हूं, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये हॉस्पिटल काफ़ी खूबसूरत है दिखने में। मैं सेकंड टाइम यहां पर मेरा विज़िट है, लेकिन अगर बात की जाए सेकंड टाइम विज़िट की, फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, लेकिन सेकंड टाइम में यहाँ पर एक्सरे मशीन भी ख़राब थी। यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड मशीन का भी कोई बंदोबस्त नहीं था, ख़राब था। यहाँ के डॉक्टर्स की अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स भी काफ़ी अनप्रोफेशनल इस बार मुझे एक्सपीरियंस लगा। और साथ साथ यहाँ पर डॉग भी मौजूद था, जो कि जिसको एनेस्थीसिया दिया गया था, जिसको डिहाइड्रेशन हो चुकी है। ये मेरा डॉग नहीं है, किसी और का है, लेकिन काफ़ी परेशान था ये डॉग भी। और डिहाइड्रेशन गर्मी की वजह से जो है इसको, इसके जो घर वाले हैं वो लेकर आए होंगे। बहरहाल यहाँ पर मैं अपनी कैट को लेकर आ चुकी हूँ और कैट को मेरी सिस्टर पकड़ी हुई हैं। और कैट जो है वो काफ़ी बीमार है, इसके रॉड भी डली है, जैसे प्लास्टर और पट्टी वगैरह और ड्रिप वगैरह ऑलरेडी लग चुकी थी। तो ये डॉग भी मेरी कैट को देख रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था ये डॉग भी, जिस तरह के आप वीडियो में देख रहे हैं। बस मुझे ये डर था कि ये खड़े होकर हमें खा ना जाए, काट ना ले, बाइट ना कर ले। लेकिन बहरहाल इसको एनेस्थीसिया दिया गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये बेहोशी की हालत में मौजूद था। इंसान भी जो है ढीले पड़ जाते हैं। तो डिहाइड्रेशन हुआ। हाँ, सेम इनका भी फंक्शन जो है ना वही ले लेते हैं। तो मेरी कैट को जो है वो ड्रिप लग चुकी है, लेकिन डॉक्टर्स वगैरह जो है अनप्रोफेशनल थे। उनसे कहा स्टमक का एक्सरे लेना है, लेकिन उन्हें उसके लेग का एक्सरे ले लिया। यूरिन भी नहीं क्रॉस कर हाँ, तो उन्होंने ज़बरदस्ती करने को कह रहे थे, थोड़ा सा करा है मैंने, लेकिन वो हो रहा था। तो उन्होंने कहा वो करिएगा मसाज, तो मैंने गर्म कपड़े से करी थी इस टाइम पे। ठीक, इसका एक्सरे कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कि डिसलोकेट नहीं है, क्या सीन है। ये भी चेक कर लो और पेट का हाँ, मुझे पेट का भी ब्रीथिंग चेक का कर भी थोड़ा लेते इशू हैं। लग रहा है इसका। मैंने आज ही कैनुला रिमूव करवाया था, मेरी इसके पेन हो रहा है, क्या हो रहा है, खा पी नहीं रहा है। इवन फोर्सफुली इसको कुछ जेली मैंने ब्लेंड करके खिलाई है। जिसमें पहले एक्सरे करा लेते हैं, बाद में ट्रीटमेंट कर लेते हैं। काफ़ी और भी कैट्स वगैरह डॉग यहाँ मौजूद थे, जो लोग रखवा के गए थे फॉर द अडॉप्शन के लिए। कहीं जाते हैं किसी सफ़र पे तो वो यहाँ रखवा देते हैं। बहरहाल मेरी जो कैट है वो काफ़ी बीमार मज़ीद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने इंजेक्ट करके उसके पेट से जो है वाटर बाहर निकाला था, क्योंकि उसके स्टमक में वाटर बहुत हो गया था। लेकिन बहरहाल इन दी एंड ऑफ द डे मेरी कैट की जो है वो डेथ हो गई थी, हॉस्पिटल में नहीं, घर जाकर, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। मैं काफ़ी उदास हो गई और मेरी बहन भी काफ़ी, हम दोनों बहुत रोए, क्योंकि हमने काफ़ी कोशिश की, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे हम हमेशा कहते हैं जो अल्लाह चाहते हैं वही होता है। फिर मेरी सिस्टर ने यहाँ पर जो है उसकी कब्र को थोड़ा खोदने के लिए जो है वो यहाँ पर तैयारी की, क्योंकि हमने घर पर ही इसकी कब्र जो है अपने जो हमारे गार्डन है, हमने उस एरिया में इसकी कब्र को जो है वो खोदा। और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरी बहन कोशिश कर रही है और काफ़ी उदास थी, रो रही थी। मुझसे ज़्यादा तो मेरी बहन को अटैचमेंट थी उसकी कैट से, क्योंकि वो काफ़ी खाना पीना उसकी केयर करती है और दिन रात उनको देखना
लेकिन हमने कहा कि अल्लाह ताला इसका अजर देगा, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह की चीज़ है, अल्लाह के पास जानी ज़रूरी है, थोड़ा सब्र आ जाता है। तो मेरी कैट जो है वो अब यहाँ पर मेरी सिस्टर जो है वो उसको दफनाने की तैयारी कर रही हैं ऑलमोस्ट, और काफ़ी रो रही थी। तो मैंने वीडियो में वो चीज़ नहीं कैप्चर करी क्योंकि ये चीज़ अच्छी मुझे नहीं लगी, और मैंने कैट का फेस भी थोड़ा हाइड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि मैं अपनी वीडियो दोबारा देखूँगी तो फिर मुझे बार बार रोना भी आएगा। तो ये इस तरह से जो है हमने अपनी कैट की कब्र खोदने के बाद उसको दफना दिया। अल्लाह ताला इसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और जानवर तो वैसे भी मासूम होते हैं। तो मेरी सिस्टर ने फिर इसको जो है वो दफनाने के बाद जो है वो काफ़ी रो रही थी जैसे ही वो उसके ऊपर मिट्टी डाल रही थी। लेकिन फिर मुझे भी रोना आ गया, और फिर मुझे भी जो है वो फिर सब्र, कहते हैं ना, सब्र लेकर आना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर हमने इसको जो है वो अपने घर की क्यारी में ही इसको दफना दिया, और फिर इन दी एंड मैंने फ्लावर जो है वो तोड़ कर इसकी कब्र पर यहाँ पर रख दिया कि अल्लाह ताला रेस्ट इन पीस मेरी कैट को दे दे। और बस दुआ की कि अल्लाह पाक जो है वो स्ट्रीट कैट वगैरह की हिफाजत करे और नॉर्मल कैट्स की। गाइस, हमारी जो कैट थी जिसको हमने हॉस्पिटल लेकर गए और उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई, जो कि किसी कार वाले ने इसको हिट किया था, जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी में रही वो कैट। तो आज इसकी अभी डेथ हो गई है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया वीडियो में। फिर हमने इसको दफना दिया अपने घर के गार्डन में। बस यही कहेंगे कि बहुत कोशिश की, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है। उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए, ट्रीटमेंट के बाद भी उसके पेट में स्वेलिंग हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उसकी जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा उसके स्टमक में हो गया था, तो फिर डॉक्टर ने उसको निकाला। बहुत सारी कोशिश की, फिर ड्रिप भी लगी, और ड्रिप तो उसको रेगुलर बेसिस पे लग रही थी। कोशिश की, लेकिन इन दी एंड ऑफ द डे अल्लाह को जो मंजूर होता है, हम कहते हैं कि वही होता है। तो इसी के साथ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। आज दिल नहीं हो रहा कुछ भी बात करने को, 2-3 दिन से अच्छा मूड भी नहीं है मेरा। तो लास्ट टाइम हमने उसका चेकअप भी करवाया, 1 बजे हम लेट नाइट इसको लेकर भी गए, और फिर वापस जो है वो 5 बजे आए सुबह। उसका एक्सरे वगैरह हुआ, और फिर पानी का इंटेक ज़्यादा हो गया था, तो फिर पेट से पानी भी निकाला, फिर उसको इंजेक्शन भी लगा, फिर ड्रिप भी लगी। फिर उससे पहले जो है रॉड भी पैर में लगी, क्योंकि गाड़ी वाले ने जो हिट किया था उसके पैर पे डायरेक्ट किया था। तो ये है कि आज बहुत दुख का मुकाम है। आई एम फीलिंग वेरी सैड। मेरी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा उससे केयर और लगाव था, मेरा तो इतना नहीं था। लेकिन बट ये है कि अल्लाह पाक हमें सब्र दे कि, और साथ साथ ये भी कहूँगी मैं बार बार कि जो भी गाड़ी वगैरह चला रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं या कोई ट्रक वगैरह, जो भी ऐसी चीज़ें, तो बी केयरफुल। जानवरों का भी ख्याल रखें, इंसानों का भी ख्याल रखें। इन द एंड ऑफ द डे हमें अल्लाह ताला को हिसाब देना होता है इन चीज़ों का। तो इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें आरजे हुमा दी व्लॉगर को।